हेलो डियर स्टूडेंट, पुनः मैं आप लोग के बीच में आ चुका हूँ एक मज़ेदार पोयम को लेकर के, अमांडा को लेकर के। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमांडा, ये पोयम का जो कंपोज किए हैं उनका नाम है रॉबिन क्लीन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम अमांडा? अमांडा में किस तरह का टोन का उपयोग किया गया है? तो रिबेलियस टोन को उपयोग किया गया है, विद्रोही स्वभाव को दिखाया गया है, भावना को दिखाया गया है जो अमांडा करती है अपने पेरेंट्स के प्रति। उनके माता-पिता हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसे बनाना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा विद्रोह करना चाहती है क्योंकि उन लोग अमांडा को लगता है कि इसकी आज़ादी को छीना जा रहा है। उसे माता-पिता जब डाँटते हैं, समझाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू इज़ अमांडा एड्रेसिंग इन हर इमेजिनेशन व्हेन शी टॉक्स अबाउट अ मरमेड? जब वो अपने मरमेड के बारे में बात करती है, तो वो किस तरह का इमेजिनेशन को शो करती है, एड्रेस करती है? तो अमांडा नो वन, किसी का भी नहीं है। शी इज़ इमेजिन, वो कल्पना सिर्फ करती है और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा विश टू बी एन ऑर्फन? वो एक ऑर्फन क्यों बनना चाहती है? ऑर्फन इसलिए बनना चाहती है, वो अपने आप को इमेजिन करती है कि यदि वो ऑर्फन रहेगी, दैट मीन अनाथ रहेगी, तो उसे कोई डांटेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, अपनी जिंदगी में व्यस्त रहेगी, वो अपने तरीके से जिएगी। अबाउट इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, टू लिव फ्रीली विदाउट स्कॉल्डिंग, बिना डांट खाए हुए वो जीना चाहती है आजादी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन आई एम रूपेंजल? रूपेंजल में जो कहती है आई एम रूपेंजल, रूपेंजल यह एक संदर्भ को शो करता है, दैट मीन रेफरेंस को, जहां ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलुजन, एलुजन को शो कर रही है। वो मानती है खुद को। अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी, अमांडा अपने आप को क्या बनना चाहती है? तो वो एक मरमेड, ऑर्फन और रूपेंजल, ये तीन चीजों को कल्पना करती है वो अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ अमांडा इज, पोएट अभी हम बता चुके हैं पहले, पोएट जो है अमांडा के वो है रॉबिन क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमांडा कॉन्स्टेंटली बीइंग आस्क्ड टू डू? अमांडा को किस चीज को बार बार किया जा रहा था कहने के लिए? वो बार बार उसे बिहेव करने के लिए कहा जाता था कि अच्छे से बिहेव करो, इसलिए रोका टोका जाता था। अमांडा डायरेक्ट उसकी मदर जो है वो स्कॉल्ड करके डांटती थी। तो ऑप्शन नंबर सी है, दैट मीन उसको अच्छे बिहेव के लिए बोला जाता था अमांडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा फील रिस्ट्रिक्टेड? अमांडा हमेशा रिस्ट्रिक्टेड फील क्यों करती थी? अमांडा हमेशा इसलिए रिस्ट्रिक्टेड फील करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा एक ही बात को लेकर के, माता पिता हमेशा उसको डांटते थे, समझाते थे, निर्देश देते थे। तो अमांडा को लगता था कि उसकी आज़ादी छीन रही है उसके माता पिता इस तरह से बोल करके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ड्यू टू हर पेरेंट्स कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच मूड बेस्ट डिस्क्राइब्स अमांडा जस्टेड? अमांडा की स्थिति को कौन सा कहता है कि मूड को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है अमांडा के स्टेट को, अमांडा की स्थिति को? कहते हैं लोनली एंड इमेजिनेटिव, वो खुद को अकेली और कल्पना में जो चल रही है, जी रही है, सोच रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उसकी माँ बोल रही है कि अमांड चॉकलेट मत खाओ अमांडा। व्हाट इज दिस लाइन शो? ये लाइन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसे डांट रही है उसके मुहासे, कील मुहासे से बचने के लिए, चॉकलेट ज्यादा नहीं खाने के लिए बोल रही है। दैट मीन्स शी इज बीइंग स्कोल्डेड फॉर एक्ट, कील मुहासे से बचने के लिए उसे डांटा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा विश नॉट टू लेट हर हेयर डाउन लाइक रूपेंजल? रूपेंजल की तरह वो क्यों नहीं अपने बालों को लहराना चाह रही है, ऐसी इच्छा क्यों नहीं रखना चाह रही है? क्योंकि शी डज नॉट वांट टू बी रेस्क्यूड, वो किसी भी तरह से रेस्क्यूड नहीं होना चाह रही है, वो चाहती है कौन? अमांडा। व्हाट डज अमांडा क्रेव द मोस्ट? अमांडा क्या चाहती है सबसे ज्यादा? तो फ्रीडम एंड साइलेंस वो चाहती है, चुप ही रहते हुए उसका फ्रीडम चाहिए उसे, अमांडा को आजादी चाहिए, जिससे लग रहा है कि उसके माता पिता उसकी आजादी को छीन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम अमांडा गिव टू पेरेंट्स? पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देता है अमांडा पोएम? हमेशा देता है ये पोएम, एक मैसेज, संदेश देता है कि अवॉइड स्कोल्डिंग चिल्ड्रन ऑल द टाइम, बच्चे को हमेशा मत डांटते रहना चाहिए क्योंकि उससे उसके दिमाग में अलग तरह की बातें आ सकता है, बच्चे परेशान हो सकता है और इस तरह उसकी आदत बन जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट पोएट यूज अमांडाज इमेजिनेशन टू शो? अमांडा का कौन सा इमेजिनेशन को शो करना चाहता है? अमांडा रियल जिंदगी से निकल करके काल्पनिक जिंदगी में जीना चाहती है, यही बताया गया है इस पोयम में।
क्योंकि उसके माता-पिता हमेशा उसे डाँटते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, हाउ एस्केप बिकम नेसेसरी। किस तरह से उसे निकल जाना चाह रही है वो। ओरिजिनल ज़िंदगी जो है, उस ज़िंदगी से वो निकलना चाहती है और काल्पनिक ज़िंदगी में जीना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा रिमेन साइलेंट एट द एंड? अंतिम में वो क्यों साइलेंट रहना पसंद कर रही है? वो क्योंकि शी वाज अपसेट, वो एकदम से अपसेट हो गई थी, थक गई थी। शी इज इग्नोरिंग द स्पीकर, क्या लोग कह रहा है इसको भी इग्नोर करने लगी थी। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही है अभी तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और भी ऑप्शन बचे हुए हैं। शी इज इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपनी जिंदगी में जीना चाह रही है, अपनी दुनिया में जीना चाह रही है, कल्पना की दुनिया में। ये भी सही है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। और इस तरह से अमांडा पोएम भी खत्म होता है।